नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो आपकी AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की जो वैकेंसीज आती हैं, ठीक है, डिफरेंट एयरपोर्ट्स के लिए। जैसे कब जो इस टाइम में अभी वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी है आपकी मुंबई एयरपोर्ट के लिए। आपकी हिंडन एयरपोर्ट हो गया, इलाहाबाद एयरपोर्ट हो गया, गोरखपुर एयरपोर्ट हो गया। तो एयरपोर्ट्स के लिए जो आपकी वैकेंसीज आती हैं इस कंपनी के थ्रू, तो इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कि आपकी जो जॉब होती है जॉब कैसी होती है, ठीक है, जॉब का टाइप क्या है, सैलरी इंक्रीमेंट आपका होता है या नहीं होता, आपके ड्यूटी आवर कितना होता है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे आपका जो इंटरव्यू प्रोसेस होता है वो क्या होता है और आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करके जाएँ। तो चलिए दोस्तों करता हूँ इस वीडियो को स्टार्ट। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, इसका जो पुराना नाम था दोस्तों ये था AIASL, ठीक है। जब भी इसका नोटिफिकेशन आता है वैकेंसी का तो आपके सामने जो नोटिफिकेशन होगा उस पर टॉप पे ये भी नाम लिखा होगा और AIASL भी लिखा होता है, ठीक है। इसका जो नया नाम है ये हो गया है, ठीक है। अब बात करते हैं जो ये कंपनी है, कंपनी कैसी है, प्राइवेट है, सेमी गवर्नमेंट है, क्या है। तो दोस्तों जो आपकी ये कंपनी है दोस्तों ये आपकी गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं जो सबसे बड़ा आपका डाउट होता है जॉब टाइप का, कि आपकी जॉब कैसी होती है, कि प्राइवेट होती है आपकी या गवर्नमेंट होती है या FTC होती है। तो दोस्तों आपकी जो जॉब होती है इस कंपनी के थ्रू, यदि आप किसी भी एयरपोर्ट पे ज्वाइन करते हैं, जो आपकी जॉब होती है दोस्तों वो आपकी होती है FTC। FTC का अर्थ होता है फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ठीक है। और आप ये पूछेंगे इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट होता है दोस्तों आपका ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा, आपके मन में एक डाउट अवश्य आता होगा कि जो फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट हमारा 3 साल का होगा तो 3 साल बाद आपका क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट आपका बढ़ेगा या आप कंपनी से बाहर कर दिए जाओगे। तो इस टॉपिक पे बात करूँगा मैं वीडियो के लास्ट में, तो वीडियो को आपको पूरी देखना है, ठीक है। इसके बाद बात करें दोस्तों सैलरी इंक्रीमेंट। तो दोस्तों कोई भी जॉब करते हैं आप, चाहे गवर्नमेंट जॉब करते हैं, चाहे प्राइवेट जॉब करते हैं, चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब करते हैं, सारी जॉब्स में सैलरी इंक्रीमेंट होता ही होता है, ठीक है। मिनिमम जो इंक्रीमेंट होता है किसी भी कंपनी में वो मिनिमम 10% का इंक्रीमेंट होता है। तो इसमें भी लगभग आपका जो इंक्रीमेंट होता है वो आपका 10% होता है। बाकी आपके काम पे डिपेंड करता है कि आप कैसा काम कर रहे हैं। आप अच्छा काम करेंगे तो आपका इंक्रीमेंट अच्छा भी हो सकता है, ठीक है। ये आपका जो ऑफर लेटर होता है उसमें लिखा होता है, ठीक है। बात करते हैं ड्यूटी हावर्स की, कि आपको कितने घंटे की ड्यूटी करनी होती है। तो दोस्तों जो आपकी नॉर्मल शिफ्ट होती है, ठीक है, इसमें शिफ्ट वगैरह आपकी लग सकती है। जो आपका ड्यूटी हावर नॉर्मल होता है 8 घंटे, ठीक है, 8 घंटे की आपका ड्यूटी हावर होता है। उसके बाद बात करते हैं इंटरव्यू प्रोसेस की। सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन कैंडिडेट को वो इसमें है इंटरव्यू प्रोसेस में, कि जो इसका इंटरव्यू प्रोसेस है वो क्या होता है, ठीक है। इसमें आपको जो इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि जो आपका इंटरव्यू होता है वो होता कैसे है। तो इसमें बेसिकली जो कैंडिडेट हैं उनको डाउट ये होता है कि इसमें आपके ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपको ले जाने होते हैं या नहीं ले जाने होते हैं, क्या आपका ओरिजिनल कोई सा डॉक्यूमेंट भी जमा होता है या नहीं होता, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों जो इस कंपनी का इंटरव्यू प्रोसेस है, इस कंपनी के इंटरव्यू प्रोसेस में आपको अपने साथ ओरिजिनल जितने भी आपके डॉक्यूमेंट, जितने भी आपने वह फॉर्म भरते टाइम आपने जितने भी डॉक्यूमेंट इसमें लगाए थे वो सारे डॉक्यूमेंट आपको ले जाने होते हैं ओरिजिनल, ठीक है। ओरिजिनल प्लस उन डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी, ओरिजिनल और उन डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी आपको ले जानी होती है। क्योंकि जो आपके डॉक्यूमेंट होते हैं वो डॉक्यूमेंट आपके चेक किए जाते हैं ओरिजिनल, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके चेक किए जाएंगे। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद जो उसकी फ़ोटोकॉपीस होती है उस पर आपसे साइन करवा के, यानी सेल्फ अटेस्ट आपसे करवा के कंपनी अपने पास रख देती है, उस पर फ़ोटो लगा के, ठीक है। तो ये इंटरव्यू का प्रोसेस होता है, ठीक है। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप दे जाते हैं और फोटोकॉपी आपकी जमा कर दी जाती है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके देखे जाते हैं एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट क्या है, ज्वाइनिंग प्रोसेस। अब ये सबसे मेन
जो पॉइंट है इस वीडियो का यही है, ज्वाइनिंग प्रोसेस, कि आपकी जो ज्वाइनिंग है दोस्तों कितने दिन में हो जाती है। ठीक है, आपकी जो ज्वाइनिंग वो कितने दिन में होती है। तो बेसिकली मैं आपको बता चुका हूँ कि ये क्या है, ये एक गवर्नमेंट कंपनी है। ठीक है, और जो आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस होता है, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन एक चल रहा होगा कि यदि मैंने आज इंटरव्यू दिया तो मेरी ज्वाइनिंग कितने दिन में या कितने महीने बाद होगी। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ जो इसका ज्वाइनिंग प्रोसेस है दोस्तों वो टोटली बेस्ड है रिक्रूटमेंट पे। यदि इस कंपनी की रिक्रूटमेंट ज़्यादा है, जैसे अभी आपकी 2200 वैकेंसीज आ रखी हैं। ठीक है, अब 2200 वैकेंसीज पे कितने फॉर्म भरे जाएंगे, तो कम से कम मान के आप चलो कि 50 से 60 हज़ार फॉर्म आपके भरे जाएंगे। तो जितने भी फॉर्म इसमें भरे जाएंगे उन सभी कैंडिडेट का इंटरव्यू कराया जाएगा, और इसका इंटरव्यू अगर मान के चलिए 50,000 कैंडिडेट का इंटरव्यू होना है और एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 100 कैंडिडेट का इंटरव्यू भी होता है, तो भी आपका जो ये इंटरव्यू है, केवल इंटरव्यू प्रोसेस आपका 4 से 5 महीने चलेगा। ठीक है, इसके हिसाब से इंटरव्यू प्रोसेस में फिर डॉक्यूमेंट वगैरह चेक होते हैं। तो जो ज्वाइनिंग है, ठीक है, इसके बाद एक लिस्ट बनती है फाइनल, उसके बाद दोबारा आपको बुलाया जाता है, दोबारा एक आपकी लिस्ट बनती है। तो इस सब कुछ मिला के जो आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस है दोस्तों, कम से कम आप मान के चल सकते हैं कि एक साल, मिनिमम आपका 1 साल से 1.5 साल लग सकता है ज्वाइनिंग प्रोसेस में, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है। पता है आपको कि जो भी काम होते हैं एकदम जांच परख के एक एक चीज़ें आपकी चेक की जाएंगी, डॉक्यूमेंट वगैरह सारी चीज़ें आपकी चेक की जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इसके जो ज्वाइनिंग प्रोसेस में टाइम लगता है। तो आपको यदि आप चाहते हैं कि आप जल्दी से 1 से 2 महीने में आप ज्वाइन कर दें, तो वैसा तो इसमें नहीं होगा। कम से कम आपको 6 महीने से लेकर 1 साल तक आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके ज्वाइनिंग प्रोसेस में लगता है टाइम। ठीक है, यदि आप पेशेंस रख सकते हैं तो आप इस कंपनी में अप्लाई करें, अगर आप पेशेंस नहीं रख सकते तो आप इस कंपनी में अप्लाई ना करें। ठीक है, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं मेन जो आपका ये है जॉब टाइप, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है दोस्तों, ये 3 साल का होता है। अब आपके मन में एक सवाल ये आ रहा होगा, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, 3 साल बाद हमें निकाल दिया जाएगा या कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होगा या क्या होगा। तो मैं बताता हूँ टोटली इसमें होता क्या है। इसमें होता ये है कि टोटल बेस्ड होता है आपके वर्क पे, यानी आप काम कैसा करते हो। यदि कंपनी आपके काम से सेटिस्फाइड है, काम आप अच्छा कर रहे हो, टाइम पे आ रहे हो, छुट्टियाँ कम कर रहे हो, ठीक है, जो भी रूल्स है उसके अकॉर्डिंग आप चल रहे हो, ठीक, काम अच्छा है आपका, तो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है ये आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड भी हो जाता है। ठीक है, जब आपको ऑफर लेटर मिलता है तो उसमें वहाँ पे लिखा भी होता है, यदि आप अच्छा काम करते हैं, कंपनी आपके काम से सेटिस्फाइड है, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ जाएगा। अब कॉन्ट्रैक्ट आपका बढ़ेगा कैसे, जैसे कि मान के आप चलिए 3 साल आपने जॉब कर दी। ठीक है, 3 साल बाद दोस्तों जब आपका कॉन्ट्रैक्ट दोबारा बढ़ेगा तो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट और बढ़ेगा। ठीक है, इसके बाद 3 साल का और बढ़ेगा, यानी ऐसे करते करते आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है यानी हर बार बढ़ेगा तो 3-3 साल का बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि 3 साल का एक बार बढ़ गया आपका, फिर 1 साल का बढ़ गया, फिर 6 महीने का बढ़ गया, ऐसा नहीं होता इसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट एक बार 3 साल का बढ़ गया, फिर 3 साल का, फिर 3 साल का, और 58 ईयर्स तक आप इसमें जॉब कर सकते हैं, यानी 58 ईयर्स के बाद आप रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो कॉन्ट्रैक्ट का बढ़ने का तरीका दोस्तों वो ये होता है, इस प्रकार से आपका कॉन्ट्रैक्ट इसमें बढ़ता। लेकिन मैं आपको एक चीज़ अभी ये भी कहना चाहूँगा कि आपका जो टोटली आपके जॉब पे डिपेंड करता है कि आप काम कैसा करते हैं, कंपनी आपके काम से सेटिस्फाइड है या नहीं है। ठीक है, वो टोटली कंपनी में डिपेंड करता है कि आपका वो कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा भी सकती है और नहीं भी बढ़ा सकती। तो आई होप दोस्तों जो भी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी कि आपकी जॉब टाइप क्या है, सैलरी इंक्रीमेंट होता है या नहीं होता, ड्यूटी आवर्स क्या है, इंटरव्यू प्रोसेस क्या है, ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या है, कॉन्ट्रैक्ट आपका बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, वो सारी चीज़ आपके समझ में आई होगी। यदि आपकी कोई और क्वेरी है इस कंपनी से रिलेटेड या इस वैकेंसी से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।